दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में। वक्फ संशोधन विधेयक क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी रिपोर्ट 2025 में अभी आई है। दोस्तों, ये बिल है अगस्त 2024 का है। ये बिल अगस्त 2024 का है, ठीक है, जो कि लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा में पेश किया गया था। और ये वक्फ जो है, वक्फ 1995 का अधिनियम है। वक्फ कब का अधिनियम है? 1995 का अधिनियम है। 1995 का अधिनियम है। अब इस अधिनियम में वक्फ 1995 अधिनियम में जो कि 40 से ज़्यादा संशोधन के लिए बिल पेश किए गए हैं। संशोधन के लिए जो बिल पेश किए गए हैं, उन पे एक रिपोर्ट आ गई है और उसमें कुछ बिल पारित हुए हैं। 14 संशोधित बिल जो हैं पारित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमने एक जो कमेटी गठित की थी, वो है जो कमेटी गठित की थी जो जगदम्बिका पाल की नेतृत्व में गठित की गई थी। जगदम्बिका पाल के जो नेतृत्व में एक कमेटी गठन की गई थी, उसमें उसके द्वारा जो 2025 में रिपोर्ट आई है, उसमें रिपोर्ट जो आई है 2025 में, उसके द्वारा जो 14 बिल, कितने बिल, 14 बिलों को जो संशोधन के लिए मंजूरी मिल गई है। 14 बिलों को संशोधन के लिए मंजूरी मिल गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से ये मुद्दा जो है पूरे देश में चल रहा है। और ये जो 14 बिल हैं, इनको लोकसभा में पेश कर दिया गया है। लोकसभा में पेश कर दिया गया है। दोस्तों, मुद्दा ये है कि वक्फ है क्या। तो इसको आइए हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति, वो मतलब खास करके जो व्यक्ति होगा वो मुसलमान ही होएगा, मतलब इस्लाम धर्म का ही होएगा। जब कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति, कौन सी संपत्ति, चल या अचल संपत्ति से मतलब है कि जो पैसा होगा या जमीन वगैरह होगी वो, ठीक है दोस्तों, वो अपनी संपत्ति धर्मार्थ कार्य के लिए से मतलब है कि मस्जिद के लिए, स्कूल के लिए, धर्म के लिए या कब्रिस्तान बनाने के लिए, यानी धर्मार्थ कार्य के लिए जो अपनी संपत्ति है धर्मार्थ कार्य के लिए दान कर देता है। धर्मार्थ काल के लिए दान कर देता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम वक्फ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जान गए कि वक्फ क्या होता है। कि जब कोई अपनी संपत्ति, जब कोई से मतलब है कि इस्लाम धर्म का ही वो आदमी होगा अधिकतर, चल या अचल संपत्ति को धर्मार्थ कार्य के लिए दान कर देता है, उसे ही वक्फ कहते हैं। और वो धर्म का कार्य, जैसे मस्जिद बनाने के लिए या स्कूल के लिए या किसी भी धर्म के काम के लिए या कब्रिस्तान बनाने के लिए, उसके लिए ही दान करेगा। ठीक है, वक्फ को नियंत्रित करने के लिए एक जो अलग अलग बोर्ड, इसको नियंत्रित करने के लिए जो अलग अलग बोर्ड, यानी इसके जो कार्य हैं, इसको जो नियंत्रित करने के लिए जो वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं, जो इसके कार्य हैं, वो कौन नियंत्रित करेगा? वक्फ बोर्ड नियंत्रित करेगा। यही है वक्फ बोर्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर
इतना ज़्यादा हंगामा क्यों मचा हुआ है? क्योंकि दोस्तों इसकी जो संपत्ति है ना दोस्तों, इसकी संपत्ति है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है इसकी। 1 लाख करोड़ की ज़्यादा की संपत्ति है। और ये दोस्तों पता है, इतनी संपत्ति तो किसी किसी देशों की भी जीडीपी की पूरी बराबर की नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों अपने पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में पहले नंबर पे रेलवे के पास पूरी संपत्ति है। रेलवे की संपत्ति पहले नंबर पे आती है। जो संपत्ति होगी वो पैसे भी तो होएगी ही, और बाकी ज़मीन से भी रिलेटेड है। यानी जो ज़मीन सबसे ज़्यादा है वो रेलवे के पास है, और जो दूसरे नंबर पे जो ज़मीन है वो रक्षा मंत्रालय के पास में है। रक्षा मंत्रालय के पास में है। और जो तीसरे नंबर पे आता है वो सर्वाधिक ज़मीन जो है ना दोस्तों, वो वक्फ बोर्ड के लिए आती है। वक्फ बोर्ड के पास आती है। यानी जो रेलवे पे फर्स्ट नंबर पे जितनी भी जो ज़मीन का है भारत में, रेलवे के पास सबसे ज़्यादा है, फिर रक्षा मंत्रालय के पास है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है। तो आपको दोस्तों ये तो पता चल गया होगा कि वक्फ अधिनियम क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, और जो जो संशोधन हुआ है वो क्यों हुआ है, वो इस अब जानते हैं दोस्तों कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है। क्योंकि उनकी जो इतनी संपत्ति है ना, कि इतनी ज़्यादा संपत्ति है और वो अपनी मनमानी करते हैं। तो इसका जो मेन कारण है कि जो वक्फ बोर्ड है वो मनमानी कर रहा है दोस्तों। वो कहता है कि भारत में कोई भी जो बोर्ड होगा वो चाहे मेरा धर्म हो या कोई भी धर्म हो, ठीक है दोस्तों, उसमें अगर जो मेरा डिसीजन होगा, जो वक्फ बोर्ड के न्यायालय का डिसीजन होगा, वही सुप्रीम होगा भारत में। और मेरे द्वारा जो डिसीजन दिया जाएगा वो भारत में कहीं पे भी उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हो, ऐसा वक्फ बोर्ड का कहना है। 1995 के अधिनियम के अनुसार जो वक्फ के अधिकार हैं वो हैं कि जो अपने धर्म की किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता है। वक्फ जो है, जो वो अपने धर्म की किसी भी संपत्ति को जो वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। अगर कोई भी किसी भी संपत्ति का उत्तराधिकारी अगर नहीं है, तो जैसे कि महिला उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो अपनी संपत्ति घोषित कर लेता था। अब ये बदल जाएंगे नियम संशोधन 2025 के अनुसार। दूसरा है, वक्फ न्यायाधिकरण के खिलाफ कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, भारत की किसी भी कोर्ट में आप अपील भी नहीं कर सकते हैं अगर वो किसी के संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर देते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं संशोधन में। दोस्तों इस संशोधन में जो बड़े बदलाव हुए हैं वो हैं कि अगर कोई भी महिला उत्तराधिकारी है किसी भी व्यक्ति की, उसका अधिकार उसकी संपत्ति में होगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरी कोई संपत्ति है, मेरा कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो वो मेरी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास नहीं जाएगी। उससे पहले मेरा जो महिला उत्तराधिकारी है वो उसके पास जाएगी। इससे पहले क्या होता था कि दोस्तों, कि अगर महिला उत्तराधिकारी है भी तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास चली जाती थी। तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। दूसरा बदलाव है, कोई भी सरकारी ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास नहीं जाएगी, अगर गई है तो हटेगी। यानी पहले क्या होता था कि सरकारी ज़मीनों को भी वक्फ बोर्ड अपने पास रख लेता था और वो वक्फ बोर्ड के न्यायालय के हिसाब से अपने पास कर लेता था। तो अगर गई है तो हटेगी भी। यानी अब जो नियम बने हैं उनके द्वारा वो ज़मीनें वापस लौटाई जाएंगी वक्फ बोर्ड के द्वारा। देखते हैं क्या होता है दोस्तों आगे। अगला जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो है कि किसी भी संपत्ति पर किसका स्वामित्व होगा वो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, वो जिला कलेक्टर तय करेगा, वक्फ नहीं। ठीक है दोस्तों।
तो अब जो तय करेगा कोई भी, किसी का भी जो स्वामित्व होगा किसी भी ज़मीन का, वो जिला कलेक्टर करेगा। पहले क्या होता था दोस्तों कि कोई भी ज़मीन अगर वक्फ बोर्ड को पता चल जाए कि ये किसी का भी कोई भी स्वामित्व नहीं है इसका, तो वो किसी ना किसी तरीके से वक्फ बोर्ड अपने पास कर ही लेती थी। तो ये बदलाव भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक वक्फ परिषद बनाई जाएगी। अगला बदलाव है, एक वक्फ परिषद बनाई जाएगी, इसमें गैर मुसलमानों का भी होना जरूरी है। इसमें 22 सदस्य होंगे, यानी अब जो एक कमेटी बनेगी उसमें गैर मुसलमान यानी हिंदू भी होंगे, कोई अदर भी धर्म के भी पर्सन भी होंगे, उसमें 22 सदस्य होंगे। पहले क्या होता था कि जो कमेटी होती थी उसमें मुसलमान ही होते थे। तो अगला बदलाव है जो पांचवा है कि अगर न्यायालय के फैसले पर आपको कोई भी समस्या है, यानी जो न्याय दिया जाएगा, जो ट्रिब्यूनल के द्वारा जो न्याय दिया जाएगा उस पर आपको कोई भी समस्या है तो इसके बाद भी आप कोर्ट जा सकेंगे 90 दिनों के अंदर। तो दोस्तों ये वक्फ के बारे में पूरी जानकारी है A to Z। आपको कैसा लगा आप बताएं। धन्यवाद।